सुप्रभात बच्चों। आज हम अक्षरों का महत्व पाठ के अंतर्गत निबंध से के प्रश्न संख्या 4 का अध्ययन करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न है, भाषा का विकास पहले हुआ, अक्षर और लिपि का बाद में। बोली गई भाषा को अक्षरों की मदद से लिखा जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अक्षर नहीं पहचानते पर भाषा अच्छी तरह जानते हैं। ऊपर की पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए भाषा और अक्षर के संबंधों में एक अनुच्छेद लिखना है। आपको भाषा और अक्षर में क्या संबंध है। अब भाषा का आरंभ मानव की उत्पत्ति के साथ हुआ। जैसा कि आप जानते हो, तो जैसे मनुष्य का जन्म हुआ इस धरती पे, तो मनुष्य को एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ी। और सबसे पहले मनुष्य ने चित्र बनाए और चित्रों के माध्यम से मनुष्य ने अपने भाव अर्थात अपने अंदर के विचारों को व्यक्त करना शुरू किया। और फिर उनको समझने के लिए उसने चित्रों को भावों को अपने अपने जो भाव हैं, भावों को समझने के लिए चित्रों का सहारा लिया। धीरे धीरे फिर जैसे जैसे उसका विकास हुआ, फिर उसकी ध्वनि आई। ध्वनि अर्थात आवाज़ का आवाज़ अपनी आवाज़ें निकालना शुरू करा मनुष्य ने। फिर जैसे उसने आवाज़ निकाली तो फिर वह चित्र बनाए। चित्रों के बाद वो धीरे धीरे मनुष्य अक्षर बनाने लगा और अक्षरों से वह अपने विचारों को भाषा के रूप में लिखने लगा। फिर इसी प्रकार फिर क्या हुआ बच्चों कि अक्षर और की सहायता से मनुष्य ने अपने इतिहास, जो अपनी उस समय की परिस्थितियां हैं, उनको सहेज कर रखना शुरू किया। और भाषा और अक्षर के माध्यम से मनुष्य ने अपने जो उस समय की स्थिति थी उसको आगे वाली आने वाली पीढ़ी को वो बताने की कोशिश की, बताना चाहा। तो बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि अक्षर और भाषा एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना दोनों का काम नहीं चलता। अगर भाषा है तो उसके साथ अक्षर चाहिए और अक्षर जो हैं वो भाषा को व्यक्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। अब कई बार आप देखते हो कि कई लोग अच्छी तरह भाषा बोल पाते हैं तो वो अपने अक्षर को अपने उसको अक्षर के माध्यम से व्यक्त कर लेते हैं। और कई बार जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो भाषा बोल तो लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। इसलिए भाषा को लिखने के लिए अक्षरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और बिना अक्षरों के भाषा की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर अक्षर ही नहीं है तो आप अपनी भाषा को कैसे लिखोगे। इसीलिए आपको भाषा और लिपि सिखाया जाता है। फिर निबंध से आगे का प्रश्न देखिए आप। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखो। अब प्रश्न है कि अक्षरों का महत्व है तो ध्वनि के भी महत्व हैं, इसके बारे में बताओ आप। अब ध्वनि हमारे विचारों को प्रस्तुत करने का साधन है। अब वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे आप ध्वनि निकालते हो ये आपकी आवाज़ है तो यह आपकी ध्वनि है। इसके हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार अक्षर महत्वपूर्ण है उसी प्रकार ध्वनि भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर प्रश्न है, पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है। अनुमान लगाओ और बताओ। तो बच्चों, पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो वो यह सोचते थे कि जो अक्षर हैं उनकी खोज ईश्वर ने की है। और वो ये सोचते थे कि इसके बारे में उनको कोई भी पता नहीं था, कोई भी जानकारी नहीं थी। तो जैसे जैसे उनके हमारी सभ्यता का विकास होता गया, आप उस सामाजिक ज्ञान पढ़ते हो, तो जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास होता गया वैसे वैसे मनुष्य ने जाना कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि यह एक मानव के जैसे जैसे मानव का विकास हुआ उसके माध्यम से उस अक्षरों की खोज हुई और इसकी शुरुआत हुई। तो आज के लिए इतना ही। इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।